Good evening, all my dear students from 10th standard SSC board. This is Professor Karan Agarwal from Akash Agarwal classes. जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स इस साल फरवरी में होने वाले हैं, लगभग 21 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज सारे 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो आकाश अग्रवाल क्लासेस रेगुलरली अब से आपको 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए डेली स्ट्रैटेजीज, इनपुट्स, रिविजन मटेरियल, कंटेंट, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, ये सब चीजें आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो चैनल पर बने रहिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो काफी स्टूडेंट्स के साथ उनके डाउट, उनके डिस्कशंस के साथ हमें समझ में आ रही है कि एक चीज अभी स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है। लगभग 3.5 मंथ्स आपके पास अभी बचते हैं एग्जाम के लिए। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है बच्चा लोग? सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। कितना टाइम लगता है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उस हिसाब से। तो जनरली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस है, एसएसटी है। तो स्टूडेंट्स ने इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में लगभग 6 घंटा पढ़ सकते हो आपके स्कूल और कोचिंग वगैरह को सब छोड़कर, अगर आपके पास 6 घंटा सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो लगभग 4 आवर्स के आसपास आपने आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स को देना चाहिए, राइट। लर्निंग सब्जेक्ट्स में एसएसटी और साइंस आते हैं। इनका पढ़ाई कब करना चाहिए? जनरली इनका पढ़ाई अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सुबह 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, स्कूल जाने से पहले पढ़िए, या लेट नाइट अगर आप जाग सकते हैं तो रात को 10 बजे के बाद से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक ये बेस्ट टाइम होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है और आप एट ए स्ट्रेच बहुत सारा पढ़ाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप डेली मैथ्स, अभी मैथ्स एक प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, तो डेली 1 आवर डेडिकेटेडली आपको मैथ्स का पढ़ाई करना है, सॉल्विंग करना है। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक मटेरियल अवेलेबल है उसमें से आप सम्स लीजिए और उसे सॉल्व करते रहिए। हफ्ते में 3 दिन अलजेब्रा को डेडिकेट कीजिए, 3 दिन ज्योमेट्री को डेडिकेट कीजिए, या जैसे भी आपको डिफिकल्टी के हिसाब से लगता है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। 1 आवर ऑफ मैथ्स डेली शुड बी सफिशिएंट इनफ, क्योंकि आप रेगुलरली करोगे तो काफ़ी टाइम मैथ्स को मिल जाता है अगर आप डेली करते हो। उसके अलावा फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बचते हैं, जिसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस उन सब्जेक्ट्स को ही रहते हैं। तो एक हैबिट बच्चा लोग हमको अभी डेवलप करना है कि आपको डेली सोने से पहले रात को 1 घंटा लैंग्वेज का प्रिपरेशन करके ही सोना है। यह हमें एक रूल बना लेना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डेली लैंग्वेज का सिर्फ 1 घंटा पढ़े करके सोना है। कैसे टाइम टेबल बनाए? एक दिन इंग्लिश कीजिए, एक दिन हिंदी कीजिए, एक दिन मराठी कीजिए, फिर उसे रिपीट कीजिए। इस तरीके से आप डेली एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का कवर कर सकते हो। 1 घंटा इनफ पढ़े हो जाता है। क्या पढ़ना है? आप उसमें कुछ आधा घंटा तकरीबन आपके टेक्स्ट बुक को डेडिकेट कर सकते हो, चैप्टर्स को रीड करने में, पोएम्स को रीड करने में, प्रिपेयर करने में। अगर आपके पास उनके डाइजेस्ट है तो वहां से आपको पैसेजेस और उनके क्वेश्चंस, फॉर्मेट्स वगैरह, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, टूल वाचन, इस तरीके के भावार्थ, अप्रिसिएशन, ये सब का प्रिपरेशन। और फिर डेली पहला आधा घंटा टेक्स्ट बुक को दीजिए और आखिरी आधा घंटा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर को दीजिए। सो ऐसे ही इन सारे इनपुट्स को ध्यान में रख के श्री गणेश कीजिए। सिर्फ 100 दिन रह गए आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत सारे इनपुट्स के लिए बने रहिए आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।